नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। ये क्रूड ऑयल का 5 मिनट का चार्ट है और अभी मैंने आपकी स्क्रीन पर ये क्रूड ऑयल का इंडियन एक्सचेंज का चार्ट खोला हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें कई दिनों से मैंने क्रूड ऑयल का वीडियो नहीं बनाया था। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि क्रूड ऑयल पे कोई अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ ये चीज़ कही थी कि आपको अगर कुछ लेवल्स पता करने हैं तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि कुछ चेंज नहीं आ रहा था क्रूड ऑयल में किसी भी तरीके का। और जब किसी ब्रेकआउट लेवल के पास मार्केट आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल मार्केट रिपोर्ट MCX पे वो उस लेवल को फ्लैश कर देता हूँ, या फिर जो लोग मुझसे इंटरेक्ट करते रहते हैं मार्केट रिपोर्ट 08 पे, तो वो मुझसे पूछ भी लेते हैं कि किस लेवल का अभी हमें ध्यान रखना है, किसके बाद क्या है स्टॉप लॉस, कहाँ तक होल्डिंग, क्या चांसेस हैं, होल्ड कर रखा है तो कैसा करें। तो वो मुझसे इस तरीके से इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो पिछले कई दिनों से आपने देखा, मैंने देखा है कि कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा था क्रूड ऑयल में। और मैंने ये बताया था कि 3093, ये मैंने उस चैनल पे बताया था, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इसमें एक अच्छी खासी एक डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, जो एक फॉल इसमें आ जाए। 3093 का लेवल लगभग यहाँ पर ब्रेक हुआ होगा, और ये जब ब्रेक हुआ है तो उस लेवल पे आप एक चीज़ और नोट कर रहे हैं कि पूरे ट्रेडिंग सेशन में यही एक लेवल है जिसमें कहीं पर भी आपको किसी भी तरीके का कोई कंसोलिडेशन, मतलब मैं किसी भी एक रैंडम लेवल की बात करूं, वो लेवल ऐसा ज़रूर होगा जहां पर मार्केट ने कुछ देर या फिर वापस एक रिवर्सल कुछ ऐसा कुछ किया होगा। इस पूरे मार्केट में सिर्फ इतना ये एरिया है जहां पर मार्केट द्वारा पलट के नहीं आया। ठीक है, तो ये लेवल कई बार बहुत ही अच्छे से ब्रेकआउट लेवल इस तरीके से काम करता है। तो ये 3093 था। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लेवल्स हमेशा इतने एग्जैक्ट होते हैं, पर एग्जैक्ट यही लेवल्स हो सकते हैं और कोई रैंडम लेवल इतना एग्जैक्ट नहीं हो सकता। मतलब ब्रेकआउट लेवल का मतलब यही है कि एक ऐसा लेवल जिसके बाद हम और ज़्यादा तेज़ी या और ज़्यादा मंदी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 3093 पे एक सेलिंग की कॉल दी थी और उसके बाद से मार्केट में एक फॉल आना शुरू हुआ था, जिसमें मेरे ख्याल से लो यही लगा था 3033 का, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें बाउंस आना शुरू हुआ, 3070 तक के लेवल देखने को मिले। फिर वहाँ से मार्केट क्लोज़ होते होते फिर वापस 3033 पे आकर अपना लास्ट ट्रेडिंग इसने लास्ट ट्रेड अपना किया और मार्केट की क्लोजिंग हो गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कुछ लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे अभी 3033 का इसका ट्रेड प्राइस दिखा रहा है, ये बस एक ये इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है पर कुछ ऐसे अभी भी हैं जिन्हें इस चीज़ का नहीं पता। 3033 इसका ये लास्ट ट्रेड प्राइस है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस नहीं है। एक बार एक ट्रेडर ने मुझे मैसेज किया, उसने मैसेज तो ये सोच कर किया था कि वो शायद वो मेरी कोई मिस्टेक है वो पॉइंट आउट कर रहा है। जैसे अभी अगर मैं 3033 यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस नहीं है, ये इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस है इसका 3059। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो इन दो प्राइसेस में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मार्केट में ट्रेड चल रहा है, लास्ट 11:30 बजे एग्जैक्ट ये प्राइस पे ट्रेड हुआ है, ये इसका आखिरी ट्रेडेड प्राइस है। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले आपको वही चीज़ बता देता हूँ। अब अगर मैं डेली चार्ट्स ओपन करूँगा, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर है इसका लास्ट जो क्लोजिंग सेटल हुई है वो 3059 पे। इसका मैं एक रीज़न बता देता हूँ आपको। एक्सचेंज क्या करता है कि 5 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं पहले, लास्ट के कुछ 15 मिनट या शायद आधा घंटा, उस 15 मिनट या आधे घंटे का जो एक एवरेज रहता है उसको कंसिडर करता है और उसे क्लोजिंग प्राइस मान लेता है। तो ये जब मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा होगा लास्ट में या नीचे जा रहा होगा, तो क्लोजिंग प्राइस ये नहीं होगा, क्लोजिंग प्राइस इसका एवरेज होगा इस टाइम पीरियड का। तो यहाँ पर इसका प्राइस सेटल हुआ है। तो ये हो सकता है कि आधे घंटे का प्राइस ये एवरेज निकालते हैं और यहाँ पर इसका प्राइस क्लोजिंग प्राइस बना है। तो ये बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं जो लेवल्स बताता हूँ वो तो क्लोजिंग प्राइस है ही नहीं। देखिए, यहाँ पर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट की कैंडल्स इसी तरीके से बनेगी, डेली चार्ट्स की कैंडल उसी तरीके से बनेगी। ये
चार्ट्स बिल्कुल सही हैं कि किसी ने मुझे ये इस तरीके से कमेंट किया था कि मैंने कौन से चार्ट पर बताना शुरू कर दिया, तो ये कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि ये चीज़ें जनरली आप भी शायद पॉइंट आउट करते होंगे, शायद नहीं बोलते होंगे जो लोग नहीं जानते, या फिर अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इस चीज़ को छोड़ के अभी हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये रिकमेंड करा था कि क्रूड ऑयल में अभी आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। सेंटिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं इसमें, क्रूड ऑयल में इस लेवल को ब्रेक होने के बाद, और अभी इसने जो अपना जो लास्ट स्टेट प्राइस ट्रेड किया है वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे किया है, ठीक है। और अभी अगर मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, आप हर टाइम फ्रेम में लगभग एक ही चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही लाइट नोट पे एक सेलिंग प्रेशर आप बनते हुए देख रहे हैं, ठीक है। जैसे एक वेव बन रही है एक डाउन साइड की, यहाँ भी आप इसी तरीके का एक सिनेरियो बनता हुआ देख रहे हैं, एक वेव बन रही है डाउन साइड की, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1 घंटे की तरफ। यहाँ पर ये चीज़ आपको भी क्लियरली दिख रही होगी। देखिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की तरह नहीं है इन छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। ये इसका एक मेजर सपोर्ट एरिया है, ठीक है। बस मुझे ये थोड़ा सा है कि मैं इन एग्जैक्ट लेवल्स को कैसे कैलकुलेट कर पाता हूँ। वो देखिए कुछ स्टडीज़ हैं जो मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूँ, और कैंडल्स को ध्यान देता हूँ कहाँ पर क्या लेवल है, किसके बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट आ सकता है। कई बार मेरे भी लेवल्स एग्जैक्ट लेवल इस तरीके के हो जाते हैं। देखिए मिस्टेक मुझसे भी होती है, मतलब एनालाइज ही करता हूँ मैं सिर्फ, वो ये नहीं होता कि मैंने बिल्कुल आपको फ्यूचर आपके सामने जो है वो ला के रख दिया कि आगे का ट्रेंड बिल्कुल इसी तरीके का होगा। देखिए मान लीजिए मार्केट इस तरीके से ट्रेड कर रहा है और ये 3093 का लेवल है, तो मार्केट में इस तरीके का भी हो जाता है। ये एक ब्रेकआउट लेवल है। ब्रेकआउट लेवल कई बार ऐसा हो जाता है जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा एकदम से एक सडन बल्क क्वांटिटी वहाँ पर ट्रेड होती है। उसमें ये चांसेस भी हो जाते हैं कई बार मार्केट एकदम से नीचे गया और फिर रिकवर कर गया, इस तरीके के चांसेस भी हो जाते हैं। पर अगर यहाँ पर आकर थोड़ा सा वो कंसोलिडेट भी होता है तो वो चांसेस पूरे ये हैं कि वो आपके ट्रेंड के साथ है और वो फिर नीचे को ब्रेक कर देगा। अगर यहाँ पर ये एकदम से नीचे अगर एकदम से ऊपर आ जाए तो वो ये भी चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट ने एक रिवर्सल ले लिया, फिर जो भी वहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा हो आपका, वो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। ये जैसा कि आज अगर आपने नेचुरल गैस में एक थोड़ा सा ट्रैक किया होगा तो नेचुरल गैस में बिल्कुल इसी तरीके का एक सिनेरियो बना था, और वहाँ पर पहले ऊपर चला गया लेवल और फिर एक यहाँ के आसपास एक ट्रेड होना शुरू हो गया। डाउन साइड में फिर से उसने सिग्नल नहीं दिए, ऊपर की साइड में जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हुआ। देखिए तो देखिए ये चीज़ें होती हैं, पर आप चार्ट्स को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं ये भी आप गलती कर रहे हैं। 3093 को अगर आपने इग्नोर कर दिया कि नहीं यार ये लेवल तो मैटर ही नहीं करते, ये रिवर्स कर जाते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये इनके कुछ रीज़न है जब ये रिवर्स कर जाते हैं, वो हमेशा होंगे ऐसा आप नहीं कह सकते। उसके चांस बहुत कम रहते हैं, हालांकि फंस जाते हैं हम उन चीज़ों में भी, पर उसके चांस बहुत कम रहते हैं और हम अपनी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की तरफ ही इंक्रीज़ कर सकते हैं इस मार्केट में। इससे ज़्यादा हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट एरिया था जो बार बार इसे मिल रहा था मार्केट में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर जैसे ही इसने ब्रेक करा 3093 ब्रेक हुआ और इसका प्राइस है 3033। जिन्होंने इंट्राडे ट्रेड करा उन्होंने तो शायद पोजीशन से अपनी एग्जिट कर लिया होगा, पर मैंने ये रिकमेंड भी करा था कि आप अपनी पोजीशन को कैरी ओवर कर सकते हैं। अब कैरी ओवर कर सकते हैं तो आपको किस स्टॉप लॉस को ध्यान रखना है उसको लेकर अभी हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ 4 घंटे की तरफ, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि एक इस तरीके का एक सिनेरियो बन रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। ये एक इस तरीके का एक शेप बन रही है, इसके कर्व बन रहा है और ये कर्व अभी डाउन साइड की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर इसने जैसे ब्रेकआउट दिखाया है तो ऊपर की साइड में जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो है 3154। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। इंट्राडे ट्रेडर्स को मैंने उस टाइम बताया था अपने चैनल पे, मैंने फ्लैश किया था 3140 का, उस टाइम मैंने स्टॉप लॉस बताया था। मार्केट उसके नीचे ही रहा तो अभी इस लेवल का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 3154 का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लेवल है।
इसी को कंसिडर करके वो अपनी पोजीशन को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। अगर रिवर्सल आएगा तो उसकी हम बात करेंगे कि हमें किस लेवल का ध्यान रखना है। अदरवाइज़ ये एक स्टॉप लॉस लेवल है जो उनके प्राइस से करीब करीब 60 रुपये ऊपर है। तो इस प्राइस को हम कंसिडर करके अपनी पोजीशन को कैरी करके आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। ठीक है, डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत टाइम बाद आप जितना भी ये एक टाइम फ्रेम देख रहे हैं, इसमें बहुत टाइम बाद ये इस तरीके का एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। पिछली कुछ कैंडल्स इसमें रेड कलर की क्रिएट हुई हैं कंटिन्यूसली, और ये एक शार्प डाउन साइड आपको देखने को मिल रही है। और इस डाउन साइड ने ये जितना पोर्शन था, ये कैंडल्स बहुत छोटी छोटी हैं, डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, पर ये जितना एरिया था, इस पूरे एरिए को नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर ये प्राइस आ चुका है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे जाता है और फर्दर हम नेक्स्ट हम डाउन साइड की तरफ हम कदम रख देंगे। वो कौन सा लेवल है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है 2900, एग्जैक्ट 2900। ठीक है, ये लेवल जब डाउन साइड में और ब्रेक होगा तो चांसेस ये बन जाएंगे कि फिर 2500 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं चार्ट्स पे। तो नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल पे आप ध्यान रखिए। मार्केट अभी 3059 पे है, यहाँ से करीब करीब 150 पॉइंट और नीचे इसका एक सपोर्ट एरिया भी बन सकता है। मार्केट 2920-30 के आसपास अगर एक मूव लेना शुरू करता है ऊपर की साइड में, तो वो एक इसका टर्निंग पॉइंट ज़रूर रह सकता है। पर अगर इसने 2900 भी ब्रेक कर दिया तो वो इसे फर्दर और डाउन साइड की तरफ ले जाएगा और हमें 2500 तक के लेवल चार्ट्स पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये था मेरा क्रूड ऑयल पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।